असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये शब्द नेपोलियन के साथ भले ही जुड़ गए हो, लेकिन नेपोलियन यही शब्द डिट्टो कॉपी नहीं बोले थे। नेपोलियन दरअसल इससे मिलते जुलते दो अलग अलग वाक्य अलग अलग घटनाओं के दौरान बोले थे। उनमें से एक वाक्य था द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी, और दूसरा वाक्य था इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मतलब आखिर कहने का मतलब तो वही था कि नेपोलियन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और लगातार 84 छोटे बड़े वॉर्स जीतने के बाद नेपोलियन को भी यही लगने लगा था कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन सब कुछ पॉसिबल करने वाले नेपोलियन को भी अपने जीवन में कई बार इम्पॉसिबल शब्द का सामना करना पड़ा। 1805 में ब्रिटेन के सामने वो बुरी तरह युद्ध में पराजित हुए। 1812 में रसिया पर किया आक्रमण भी बहुत ही दयनीय परिस्थिति में फ्लॉप हो गया। 1815 में फिर से उनकी सेना को ब्रिटेन के सामने वाटरलू के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, और नेपोलियन को युद्ध में हराकर ब्रिटिश सरकार ने उसे युद्ध कैदी बना दिया। नेपोलियन ने अपना शेष जीवन साउथ अटलांटिक महासागर में आए सेंट हेलेने टापू पर बिताया, और 1821 में नेपोलियन का अवसान हुआ। और सब कुछ पॉसिबल करने वालों में मानने वाले नेपोलियन के ही वो दो वाक्य उनके खुद के जीवन में ही गलत पुरवार हुए। आज हम कुछ ऐसे ही इम्पॉसिबल बातों की चर्चा करेंगे जो इंसानियत के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाली। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और द नॉलेज में आपका स्वागत है। हमारे लिए कभी पॉसिबल न होने वाली चीजों में से एक है ब्रह्मांड का विस्तार। अगर हम ब्रह्मांड का नाप निकाले तो बिग बैंग के बाद फैले हुए दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन सच में क्या पूरे ब्रह्मांड का विस्तार महज 13.5 अरब प्रकाश वर्ष तक ही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैले हुए ब्रह्मांड की बात करते हैं तो वो बिग बैंग के बाद फैले हुए सिर्फ दृश्य ब्रह्मांड पे ही लागू होती है, और 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर जहाँ तक दृश्य ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल फैला हुआ है, और जहाँ तक प्रकाश की गति से सफर करने वाले फोटोन के कण मौजूद है, सिर्फ उसी सीमा तक ही हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। पर बिग बैंग से फैले ब्रह्मांड पर प्रकाश की गति लागू नहीं होती। मतलब ब्रह्मांड खुद सेकंड के 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा फैल सकता है। इस हिसाब से इस दृश्य ब्रह्मांड के पार के अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है हमें नहीं मालूम, और ना ही कभी मालूम होने वाला है। आखिर उस पार कोई और ब्रह्मांड का भी अस्तित्व है, वो भी हम कभी नहीं जान पाएंगे। और भविष्य में हम चाहे ब्रह्मांड की कितनी भी विकसित सभ्यता हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड के सही विस्तार का ये सवाल हमारे लिए हमेशा के लिए इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। भूतकाल में समय यात्रा। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, तब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनकी थियरी समय यात्रा के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमति देती है। लेकिन सन 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही करीबी कर्ट गोडल ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये पुरवार कर दिया कि सर आइंस्टाइन की दोनों थियरी सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा की अनुमति देती है। टेक्नोलॉजिकल अभाव के कारण भले ही आज इस बात का हम प्रयोग न कर पा रहे हो, लेकिन अपार गति से चलने वाले कोई यंत्र में बैठे हुए इंसान का भविष्य में जाना संभव हो सकता है। सालों तक स्पेस में रह चुके कई अवकाश यात्री हमसे कुछ माइक्रोसेकंड का फासला भी बना चुके हैं, लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है। भूतकाल की समय यात्रा पर सैद्धांतिक तौर पर सिर्फ वार्म होल की ही थियरी मान्यता देती है, पर वार्म होल के थ्रू भूतकाल में जाना ये महज सैद्धांतिक तौर पर संभव है, वास्तविकता में नहीं। और अगर कोई इंसान भूतकाल में जाए भी तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। मान लीजिए कि यदि कोई इंसान भूतकाल में जाके अपने पिताजी के जन्म से पहले ही अपने दादाजी की हत्या कर देता है, तो उस व्यक्ति का खुद का जन्म ही खतरे में पड़ जाएगा। और उस परिस्थिति में खुद उस इंसान का क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के चलते भूतकाल की ओर समय यात्रा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। प्रकाश की गति से यात्रा करना।
प्रकाश की गति अब तक की सबसे तेज गति मानी जाती है। ब्रह्मांड का कोई भी कण या पदार्थ इस गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता। यहाँ पर याद रहे कि प्रकाश एक सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर का सफर तय करता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। और इस गति से प्रकाश पूरे साल तक जितना अंतर काटता है उसे महज 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस तरह प्रकाश एक साल में 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। और प्रकाश के अलावा कोई भी ब्रह्मांड की भौतिकीय वस्तु इस स्पीड से नहीं भाग सकती। यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ ब्रह्मांड खुद है। ब्रह्मांड को स्पीड की ये लिमिट लागू नहीं होती। उसके अलावा और कोई भी चीज इस गति से तेज सफर नहीं कर सकती। और इस मर्यादाओं के चलते हम ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना सकते जो प्रकाश की गति से तेज भाग सके, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट ऊर्जा का खर्च होगा। और ब्रह्मांड में ऊर्जा स्टैटिक है और किसी भी ऊर्जा का फोर्स इतना नहीं होता कि वो किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे यंत्र को प्रकाश की गति दे सके। इस कारणवश हम प्रकाश की गति से कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गति से चलने वाला हम यंत्र बना सकते हैं और इसके कारण कुछ हद तक तो भविष्य यात्रा हो सकती है। ब्रह्मांड का अंत। आजकल वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अलावा उसके अंत के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन अफसोस ब्रह्मांड के अंत का सटीक जवाब हमें कभी न मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी सभ्यता जब तक पूरी तरह ब्रह्मांड को नहीं समझ लेती तब तक उसके मूल रूप का परिवर्तन भी कभी न समझ पाएगी। और ब्रह्मांड के अंत को समझने के लिए सैन, नासा और यूरोपियन कई वैज्ञानिकों ने 4 अवधारणाओं को प्रेडिक्ट किया है, जिनमें से एक है बिग रिप या महाविच्छेद। इस अवधारणा के मुताबिक एक सीमा के बाहर डार्क मैटर के फैलने के बाद ब्रह्मांड का महाविच्छेद से अंत हो सकता है। दूसरी अवधारणा है द बिग फ्रीज यानी महाशीतलन। इस अवधारणा के चलते डार्क मैटर के रूप में और ज्यादा ब्रह्मांड के फैलने से ब्रह्मांड की ऊर्जा भी बिखर के फैल जाएगी और पूरा ब्रह्मांड महाशीत युग के कारण समाप्त हो सकता है। तीसरी अवधारणा है द बिग क्रंच या महासंकुचन। इसके मुताबिक बिग बैंग से जन्मा ब्रह्मांड एक हद तक विस्तार होने के बाद वापस यू टर्न लेगा और ब्रह्मांड का सारा मटेरियल फिर से एकजुट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बिग क्रंच कहते हैं और उसके बाद वापस एक दूसरा बिग बैंग होगा। इस तरह अविरत रूप से ब्रह्मांड के जन्म की, खत्म होने की और वापस जन्म की ये क्रिया हमेशा चलती रहेगी। चौथी अवधारणा है द बिग स्लर्प यानी महाद्रव अवस्था। हिग्स बोसोन को खोजने वाले साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान को हिग्स बोसोन प्रदान करता है। उनके अनुसार कोई बड़े बबल में कोई छोटा सा दूसरा बबल उत्पन्न हो तो बड़ा बबल आप नष्ट हो जाएगा। इस मुताबिक ब्रह्मांड में भी किसी भी जगह पर और द्रव्यमान वाले कई और एंटी मैटर्स या डार्क मैटर्स अगर पैदा होते हैं तो उसके विस्तार से मौजूद ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नया ब्रह्मांड लेगा। तो ये थी ब्रह्मांड के खत्म होने की 4 वैज्ञानिक अवधारणाएं। ये कोई भविष्यवाणियां नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक थियरीज है और विज्ञान के विस्तार के साथ कई और वैज्ञानिक कई और नई थियरीज भी इनमें जोड़ सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ब्रह्मांड के अंत का कोई ठोस सही जवाब हमें कभी न मिल पाएगा और ये सवाल हमारे लिए हमेशा के लिए इम्पॉसिबल ही रहने वाला है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत है, हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इस विराट ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा एडवांस कई सभ्यताएं हुई होगी और नष्ट हो चुकी होगी और आगे भी असंख्य ऐसी सभ्यताएं होगी और नष्ट हो जाएगी। हम उन्हीं में से एक इस विराट ब्रह्मांड की एक तुच्छ सभ्यता है। कोई बुद्धिशाली जीव के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और उसका जवाब भी उसे खोजना चाहिए, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें कभी न मिल पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हेल्दी नॉलेज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।